सत्साहिब। प्यारे बच्चों, हर समय हंसी खुशी में रहा करो। हर समय हंसने वाला इंसान बीमारियों से दूर रहता है और वो सबको खुशियाँ देता है। अगर हम हंसी खुशी में रहते हैं तो परमात्मा भी हमारी मदद करता है और हंसी खुशी में प्रेम होता है। प्रेम का प्रतीक शांति और शांति का प्रतीक परमात्मा। परमात्मा वहीं होता है जहाँ पर शांति होती है और शांति वहाँ होती है जहाँ पर आपसी प्रेम होता है। अगर तुम्हारे में प्रेम नहीं है तो तुम्हारे अंदर, आप ये सोच के चलिए, प्रेम ना हो वो एक सूखे लकड़ के समान है। सूखे लकड़ पर कोई पक्षी बैठेगा आकर? कोई पक्षी नहीं बैठ सकता आकर। अगर पत्ते हों वृक्ष के या फल हों तो उस पर अनेकों पक्षी आकर बैठते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, अब हम पिछली वीडियो में आपने जो सुना उसमें क्या सुना? उसमें आपने सुना था परमात्मा की पूजा के बारे में और भूत प्रेतों के बारे में, और इंसान का कर्म प्रभावित करता है। हमारे दिमाग में यानी सबका मालिक एक है और विचार अनेक हैं। विचार अनेक आए कहाँ से? और ये यंत्र अलग अलग कैसे बने? हमारा दिमाग अलग अलग कैसे काम करता है? ये काम करता है हमारे कर्म के अनुसार। फिर हम कर्म अच्छे क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ आ जाइए फिर ऊपर वाले दुनियावी बातों पर। एक दुनियावी इंसान होता है, वो दुनिया को ही, संसार को ही, अपने नाते रिश्तों को ही परमात्मा मानता है। जब ये सब कुछ इनको मानता है तो एक घर परिवार रिश्तेदारियों में भले और बुरे सभी तरह के इंसान होते हैं। लेकिन अगर इसकी सोच ये आ जाए कि मैं संसार में रहूं, संसार मेरी खोपड़ी में ना रहे, तो फिर अपने कर्म को बदल सकता है। अगर इसके दिमाग में ये आ जाए कि मैं संसार में रहूं और संसार मेरे दिमाग में रहे, तो उसको साइकोलॉजी पैदा हो जाती है और इस दुनियावी कामों के लिए वो गलत काम करना शुरू कर देता है। एक गलत काम किया और उस गलत को सही करने के लिए दूसरा फिर गलत करता है और दूसरे को सही करने के लिए तीसरा फिर गलत करता है। इस प्रकार गलतियों पर गलतियां होती रहती हैं और उन गलतियों में जाकर कर्मों का पूरा भारा बन जाएगा, यानी बुरे कर्मों का। जब ये बुरे कर्मों से दिमाग बिल्कुल बोझल हो गया, यानी बोझ हो गया दिमाग पर, तो बोझ होने के बाद उसकी स्थिति कहाँ पर आ गई? यहाँ भूत प्रेतों वाली। यहाँ पर आकर उसको अनेकों भूत प्रेत दिखाई देने लग जाएंगे और परमात्मा पर भी वो अंकुश लगाना शुरू कर देगा। परमात्मा को भला बुरा कहना शुरू कर देगा कि परमात्मा हमारे पीछे पड़ा हुआ है, परमात्मा हमें ये नहीं करने देता। परमात्मा को टारगेट करना शुरू कर देता है। ज्यों ये परमात्मा की खिलाफत में उतर आता है त्यों ही ये इंसान और नीचे चला जाता है और नीचे चला जाता है। शरीर जर्जर हो जाता है, घर से कमज़ोर हो जाते हैं, घर में ना पैसे होंगे और ना ही शरीर में जान होगी, सब तरह से कमज़ोर हो जाएंगे। जब ये सब तरह से कमज़ोर हो जाएंगे, सब तरह से कमज़ोर होने के बाद फिर ये इंसान क्या करता है? केवल परमात्मा की ओर ही भागा दौड़ करता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर ऐसी स्थिति आती नज़र आती है और हम अपने आप को पहचान लें, अपने आप को समझ लें कि ये सब मेरे कर्मों का खेल है, मेरे बुरे कर्म हैं, उनका फल मिल रहा है मुझे, और मैं अभी भले कर्म करना शुरू कर दूं, तो किसी महापुरुष की शरण में जाकर वो भले कर्म करना शुरू कर दे। लेकिन फिर महापुरुषों पर भी हम विश्वास कैसे करें? देखने में कुछ और लगता है और कार्यक्रम कुछ और होते हैं। जैसे भगवा कपड़ा मैंने भी पहना है और भगवे वाले इतने गलत बोल जाते हैं, भगवे वाले नशा विषय करते हैं, भांग धतूरा सुल्फा गांजा पीते हैं, शराब भी पीते हैं, अफीम वगैरह खाते हैं। अब उनके पास जाएंगे तो फिर हम कहें भगवे वाला है, भगवान है, तो वो भगवान कैसे होगा?
फिर भगवान वाला के पास जाते हैं तो अनेक प्रकार के दुराचार भी होते हैं। फिर भगवान वाले के पास जाते हैं, घर घर मांगते भी फिरते हैं। शक्ल बनाई किसी देवता की और घर घर मांगते फिरते हैं। आप जरा भगवें और भगवें की पहचान भी करनी पड़ेगी, कर्म और कर्म की पहचान भी करनी पड़ेगी, यानी साफ तरह से हमें जानना पड़ेगा। अगर हम सारी बातों को जान लेते हैं तो फिर हम पूरे विद्वान बनकर और अपने आप को पहचान करना शुरू कर देंगे। फिर आ जाइए समय पर। फिर हम समय के दो भाग होते हैं, समय और समझ। समय पर इंसान को अगर समझ आ जाए तो वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, वो हमेशा आगे से आगे बढ़ता जाएगा। फिर दूसरे पर आता है स्थान। इंसान को ये पता है कि स्थान भी दो प्रकार के होते हैं। एक स्थान ऐसा है जो गिराने वाला होता है, एक चढ़ाने वाला होता है। और कौन से स्थान पर जाकर क्या करना चाहिए हमें, अगर इस बात का पता लग जाए तो हम स्थान के अनुसार ही चलेंगे। जिस स्थान पर गए हैं पहले हम समय को देखें, समय क्या है, और फिर देखेंगे स्थान क्या है। फिर आगे जाकर देखेंगे व्यवस्था, और व्यवस्था को देखेंगे तो इसकी व्यवस्था भी अनेक प्रकार की होती है। जैसे देवी देवता वाले की अलग है, भूत प्रेतों वालों की अलग है, परमात्मा वालों की अलग है, राजनीतिज्ञों की अलग है, सब जगह अलग अलग व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था को पहचानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि तुम कौन सी व्यवस्था के लायक हो, और उस व्यवस्था के लायक जाकर हम वैसा का वैसा उसमें मिल जाएं। अगर हमारा कोई ना बने तो हम उसके बन जाएं, तो व्यवस्था की पहचान कर लेंगे, और पहचान करने के बाद हमारे हर कदम आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, समय, स्थान और व्यवस्था और भटके हुए दुनियावी लोगों की सोच, इसके 4 भाग आपने सुन लिए हैं। इन 4 भागों को अगर पूर्ण रूप से आप समझ लेते हो तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुम कौन हो। और जिस दिन तुम्हें ये पता लग जाएगा अपने आप के बारे में, आप कहोगे कि मैं कौन हूँ, उस समय तुम्हें परमात्मा भी दिखेगा, भूत प्रेत भी दिखेगा, देवी देवता भी दिखेगा, और तुम्हें अपना चेहरा भी दिखेगा। जैसे दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, दर्पण के सामने खड़ा होकर मुंह देखें, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो सच्चा बोलता है। तुम्हारी शक्ल है वही दिखाता है वो। इस प्रकार दर्पण बनने के लिए, तुम्हारी अपना चेहरा देखने के लिए तुम्हें ये सब बातें याद रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, सबका मालिक एक, ऊर्जा सभी एक, यंत्र अनेक, और सबका मालिक एक, फिर विचार अनेक। फिर हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुसार हम भटके हुए हैं। आज भटकान को मेटो, और हम सब एक हैं, एक पिता के घर से आए, एक घर हमें जाना है, और फिर संसार में रहकर अलग अलग हमारे ये बहाना है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और शेयर करने के साथ साथ जो भी बात समझ आई है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और लाइक भी करिए। अगर आज तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।